जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को आज कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है और स्किप कर देते हैं। और ये छोटी छोटी सी कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन जो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमें लगता है कि आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आज लाइव हूँ और आपको मैं आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड कहते हैं शॉर्ट में, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये काफ़ी पॉपुलर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैं तो आज पूरा नहीं आपको पढ़ा पाऊँगा, लेकिन है क्या कि समय समय पर लाइव होकर के आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और कंट्रोल पैनल की बातें बताऊँगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम MS वर्ड कैसे खोलते हैं। हमारा सबसे पहला चीज़ होता है कि MS वर्ड कैसे खोलते हैं। MS वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि दो तरीका है हमारे पास। अगर आपको शॉर्टकट पूछा जाए कि हाउ टू ओपन MS वर्ड बाय रन में क्या टाइप करेंगे जो हम MS वर्ड को खोल सकते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। कीबोर्ड में आपको प्रेस करना होगा Windows+R। विंडो R जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए एक विंडो आ गया है और इसको हम लोग कहते हैं रन विंडो। इसमें आपको टाइप करना WinWord, WINWORD। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने वर्ड प्रोसेस खुल जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि लुक थोड़ा चेंज है, ये अलग अलग वर्जन का होता है। मैं आपको आज ऑफिस 2016 पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल वही सब प्रोसेस है, कुछ एडिटिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया है कि आप इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट चूज कीजिए। आपको किस तरह का फॉर्मेट बनाना है, टेबल बनाना है, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली आपको फर्स्ट टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करते ही हमारे सामने पेज खुल जाएगा। और मैं पहले से आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ इसमें कि आपसे बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि होम क्या है, टैब क्या है, इंसर्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन रहता है। मैं थ्रो आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आपका कुछ मैं बाद में क्वेश्चन भी दूंगा ऑनलाइन और आप उसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके के आप का रिजल्ट अपना बना सकते हैं। देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं। तो चलिए मैं आज सबसे पहले आपको इसका परिचय करवा दूं। तो ये आप जो देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये तीन बटन होता है। पहले बटन को मिनिमाइज कहते हैं, दूसरे बटन को मैक्सिमाइज और तीसरे बटन को क्लोज। इसको हम लोग कंट्रोल बटन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कंट्रोल बटन किसे कहते हैं। इसमें से कुछ ऑप्शन रहेगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या और भी कोई सेव एज कुछ दिया हुआ रहेगा, तो इसमें आपको चूज करना है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो समझ में आ गया कि कंट्रोल बटन जो होता है वो टॉप में होता है। कंट्रोल बटन कहाँ होता है, टॉप में, ये आपके राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर में होता है। इसका काम क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका काम ये है। इसको सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि वर्ड का जो टाइटल है, आप जिस नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उसका यहाँ पे टाइटल शो करेगा इस जगह पे। अभी हमने इसका नाम से कुछ नहीं रखा है, इसको सेव नहीं किया है, इसीलिए टाइटल बार में कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। इसके बाद है आपका मेनू, जिसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फाइल है, फाइल है, फाइल है,
फाइल जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद हमारा आता है टैब्स, इसको हम लोग कहते हैं होम टैब्स, रिबन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है होम में आप देखिए बहुत सारा ऑप्शंस है। 2000 सबसे पहले जो 2000 था, 2003 था, उसके बाद 2007 आया, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्जन चेंज होता चला जा रहा है, तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन पर अभी सीख रहे हैं। तो सब कुछ वही है, कुछ चेंजेस किया जाता है और उसका वर्जन चेंज कर दिया जाता है। अगर हम लोग सही से सीख लें, कुछ शॉर्टकट सीख लें तो बहुत कुछ काम आएगा। मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, आप अपने कॉपी को अपने साथ लेकर के बैठिए, कुछ शॉर्टकट भी आप लिखते जाइएगा, मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं ये है होम। होम में आपका जो ऑप्शंस आता है, ये होम हो गया, इंसर्ट हो गया, उसके बाद ये डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेल्स है, रिव्यू है, व्यू है, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे होम रिबन की। यहाँ से यहाँ तक जो ये पट्टी देख रहे हैं आप, इस पट्टी को ही हम लोग कहते हैं रिबन, इस पट्टी को ही हम लोग कहते हैं रिबन। तो ये रिबन में हमारा सारा ऑप्शन रहता है, इसमें बहुत कुछ है, मैं बारी बारी से हर एक चीज़ बताऊंगा, बस आप ध्यान से इसके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको, ये आप हो गया रिबन। इसके जस्ट नीचे होता है, नीचे में उसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपका क्या होता है कि ये देखिए जूम है, ये जूम है शॉर्ट में, आप इसको मिनिमाइज पर जब क्लिक माइनस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पेज आपका जो स्क्रीन पर शो कर रहा है वो छोटा होगा, और इसके जस्ट बगल में प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बड़ा होगा। ये आगे आप व्यू में जब जाएंगे तो व्यू में भी जूम का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में है, कुछ चीज़ आपको बड़ा करके लिखना है, देखना है तो उसको प्लस करके देखिए, और माइनस करके आप छोटा करके उसको पूरे फिट विंडो में देख सकते हैं, यानी आप अपने इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि जूम दो जगह होता है, एक व्यू में होता है और दूसरा सबसे नीचे स्टेटस बार में होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि व्यू में जूम ऑप्शंस कहाँ पाया जाता है, ऑप्शंस रहेगा होम में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में, लेआउट में, तो आप व्यू में, तो आप जानते हैं कि वो कहाँ है, व्यू में है, या फिर वो स्टेटस बार में नीचे में रहेगा। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद होता क्या है कि आपसे ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर जो ये पट्टी देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रूलर, इससे स्केल होता है हम लोगों का। तो ये जो रूलर है तो ये ऊपर में है, टॉप में है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रूलर, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में एक रूलर देख रहे होंगे आप, इस तरह से आप देखिएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रूलर। तो ये भी रूलर है और ये भी रूलर है, तो एक हॉरिजॉन्टल रूलर है और दूसरा वर्टिकल रूलर। तो समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल रूलर क्या है और वर्टिकल रूलर क्या है। तो रूलर का क्या काम है, जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, कोई टेक्स्ट अगर लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखने के बाद क्या होता है कि मुझे पता होना चाहिए कि वो टेक्स्ट किस जगह पर है। जैसे आप कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद क्या होता है कि आपका टेक्स्ट का पोजीशन बताता है कि हमारा कितने दूर पर है। रूलर का एक और भी काम है कि यदि हम कुछ चीज़ है, जैसे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, और एक चाहते हैं कि स्टेप में यानी टैब दबाते हैं, एक टैब दबाने के कारण हमारा क्या होता है वो दूर जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेट कर देंगे, आगे बताएंगे भी इसको, ये सेट कर दिए हम 1.5 इंच पे, 3 इंच पे और 4 इंच पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप टैब सेट हो जाएगा।
जैसे सीरियल नंबर लिखे, टैब दबाएंगे तो ये 1.5 इंच पर जाके रुकेगा। उसके बाद नेम, टैब दबाएंगे जैसे रोल, टैब जैसे दबाएंगे तो वो डायरेक्ट जाकर के हमारा जो सेट हुआ है टैब उसी जगह जाकर के रुकेगा। यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ भी एड्रेस। इंटर प्रेस करने के बाद ये उसके नीचे जाएगा। 1 हम सीरियल नंबर दे दिए, टैब जैसे दबाएंगे तो ठीक ये कहीं नहीं रुकेगा और सीधा उसके नीचे नेम के नीचे चला जाएगा। और जैसे ही रोल नंबर लिखना है तो टैब दबाएंगे तो वो उसी जगह पर जाएगा जहां पे टैब सेट है। इंटर प्रेस करने के बाद सीरियल नंबर 2 टैब, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और कहीं आगे पीछे नहीं होगा। तो हम लोग ये रूलर की मदद से इसको सेट करते हैं। तो फिलहाल आप टैब सेट करना जान गए हैं। मैं फिर से दोबारा बताऊंगा आपको, लेकिन मैं रूलर का परिचय दे रहा था अभी, ये रूलर कैसे, रूलर का क्या काम है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक और चीज़ होता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो एक स्क्रॉल शो करता है। क्या शो करता है? स्क्रॉल। तो ये जो स्क्रॉल शो कर रहा है आपको इधर, तो ये इसको कहते हैं वर्टिकल और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉल आप तो जानते ही हैं, स्क्रॉल मतलब मोड़ना होता है। हम पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं जब पेज आपका स्क्रीन से बड़ा होगा तब। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि MS वर्ड कैसे खोलेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ होता है। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। कंट्रोल बटन होता है, सबसे ऊपर टॉप होता है, इसको कहते हैं टाइटल बार। लेफ्ट साइड आपका जो ये देख रहे हैं रूलर है, और ये ऊपर में भी ये रूलर है, इसको हम लोग टॉप रूलर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। इसके अलावा इसमें जूम होता है, पेज को हम लोग बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्यू जो रिबन है इसके अंदर रहता है। इसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, इसको हम लोग टैब कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं आगे कुछ आपको बताता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा होम। तो आज ये होम है, आप देख सकते हैं। तो मैं होम के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। होम में क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट। इससे काफ़ी क्वेश्चन रहता भी है, इसका शॉर्टकट भी पूछा जाता है। तो इसका शॉर्टकट जो होता है कट का, तो कट का शॉर्टकट होता है Ctrl+X, और कॉपी का होता है Ctrl+C, और पेस्ट का होता है Ctrl+V। तो कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों चीज़ बहुत कॉमन है और हर एप्लीकेशन में मिलता है, इसका काफ़ी यूज़ भी है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कॉपी, कट और पेस्ट का यूज। जैसे मान के चलिए कि यदि हम कुछ लिख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा कि श्याम इज ए गुड बॉय, मोहित इज ए गुड बॉय, रोहित इज ए गुड बॉय, कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमको सिर्फ क्या चेंज करना है, नेम चेंज करना है, बाकी सारा चीज़ हमारा वही है। तो हम अपने मेहनत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इज ए गुड बॉय को सिलेक्ट कर लिए और कॉपी ऑप्शन में जाके कॉपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कॉपी ऑप्शन पे कॉपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये कॉपी हो जाएगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन
कि जब कॉपी होता है तो वो कहाँ चला जाता है, तो वो टेम्पररी मेमोरी में चला जाता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह का मेमोरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो पहला मेमोरी होता है, फर्स्ट मेमोरी होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है, जिसको हम लोग रैम रोम कहते हैं, उसमें चला जाता है। यदि किसी कारण बस लाइट ऑफ हो गई तो हमारा वो टेम्पररी मेमोरी डिलीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करके कॉपी करना है। अब उसके बाद हम कंट्रोल भी, कीबोर्ड में कंट्रोल भी हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी आपको मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल के दिखाता हूं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। जैसे ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल के जहाँ पे कर्सर है, कर्सर हम रखेंगे। पहले लिखना है कुछ भी, अगर तो हमको श्याम लिखना है या कुछ भी लिखना है। पिंटू इज ए गुड बॉय लिखना है। तो इज ए गुड बॉय को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। और या फिर हम कॉपी पर क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। और जहाँ पे हमको रखना है वहाँ पे रखेंगे, स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल के साथ हम भी दबा देंगे। कंट्रोल भी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी होता है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपका मेनू खुलेगा, उसमें लिख देगा कंट्रोल प्लस भी, है ना। तो आप इसके मदद से भी आप शॉर्टकट की जान सकते हैं। इसको लिख के रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जामों में। तो ये तो हो गया कॉपी और पेस्ट। कॉपी में क्या होता है कि एक जगह का चीज़ सेलेक्ट होकर कॉपी हो जाता है और नीचे पेस्ट हो जाता है। सबको इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहरा रहा हूँ इसलिए ताकि एक भी चीज़ हमारा ना छूटे। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर सुझाव दूंगा। कोई क्वेश्चन होगा आपका तो। अब मैं देखता हूँ कट क्या है। तो कट भी जस्ट सेम उसी तरह का है। इसमें डिफरेंस यही है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में राम है, सीरियल नंबर 2 में रोहित है और सीरियल नंबर 3 में पिंटू है। यदि मुझे इच्छा हुई या मेरा मन हुआ या कोई मुझे कहा जहाँ मैं काम कर रहा हूँ कि ये राम को जो है 3rd नंबर पर लाना है और पुनीत को 1st नंबर पर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि राम को सिलेक्ट करूँगा। कीबोर्ड में शॉर्टकट की आप जानते हैं, कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो ये हो जाएगा कट। और उसके बाद ये कर्सर, ये जो टिमटिमा रहा है इसको हम लोग कर्सर कहते हैं। ये कर्सर हम लोग 3 के पास लाए और कंट्रोल के साथ भी दबा दिए, पेस्ट हो गया। तो ये कट होके यानी वहाँ से हट करके यहाँ आ गया। किसी भी चीज़ को काटते हैं तो वो हट ही जाता है, तो उसी तरह से यहाँ से कट कर दिए और ये पेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें जो सिंबल है कट का वो कैची जैसा बना हुआ है। इसके अलावा फिर हमारा ये जो पिंटू इज ए गुड बॉय इसको भी कट करना है, तो फिर हम कंट्रोल के साथ X दबाएंगे, ये यहाँ से कट होगा और ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस आ गया है, तो ये स्पेस को भी कट कर दिया था। तो हम डिलीट बटन जैसे ही दबाएंगे तो हमारा इसके बाद का जो स्पेस है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी दिक्कतें आते रहती है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछना है। तो आप समझे कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है, इसका क्या फंक्शन है, किस तरह से ये काम करता है। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कट कॉपी पेस्ट में। ये कट या कॉपी किया हुआ कोई भी फाइल ये कहाँ जाता है, एग्जाम में आता है, ये क्या जाता है ऑफिस क्लिपबोर्ड में। ऑफिस क्लिपबोर्ड का ये ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लिपबोर्ड है, इस पर खुल जाता है। अगर ये हमारा शो नहीं करता है तो फिर हमको पता नहीं चलता है। तो कट कॉपी जो भी चीज़ किया जाता है वो कहाँ रहता है, ऑफिस क्लिप में। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंट्रोल X का काम होता है कट,
कंट्रोल सी का काम है कॉपी, और कोई भी चीज़ को हम लोग कॉपी या कट करते हैं तो उसको पेस्ट चिपका सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पर हम कर्सर रखें। यहाँ पर कर्सर रखें तो पेस्ट कर देंगे, यहाँ कर्सर रखें, डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ गया, पेस्ट कर दे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो यानी आप किसी भी स्थान पर किसी भी एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, कहीं पर भी इंटरनेट से भी कॉपी करके आप अपने पेज पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को, टेक्स्ट को। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करेंगे आप, तो मैं प्रयास करूँगा कि और आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। इसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक कमाल की चीज़ है और आपको मज़ा आ जाएगा इसको आप जानिएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या है? फॉर्मेट पेंटर में होता क्या है कि कुछ भी हमारा लिखा हुआ है, मान के चलिए पुनीत इज ए गुड बॉय लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं और कुछ लिखता हूँ। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, इंटर दबाइएगा और राइट क्लिक कीजिएगा तो भी यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो हम पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। हम यहाँ चेंज कर देते हैं आगे का इसका नेम, सुमित। तो चलिए हम लोग सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर सीखने से पहले हमको कुछ और भी चीज़ सीखना होगा, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। आप लोग जानते हैं Ctrl+B बोल्ड होता है, ये शॉर्टकट की है। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद किसी भी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये बोल्ड कर दिए तो वो हाईलाइट होगा, टेक्स्ट से अलग दिखेगा, मोटा दिखेगा। इसके अलावा हम इज ए गुड बॉय को सिलेक्ट किए और इटैलिक कर दिए तो ये थोड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है, इटैलिक हो जाता है। सारे को हम सिलेक्ट करके अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हुआ, किसी भी चीज़ को कलर करना, बोल्ड करना, सजावटी काम, ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आपको अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से मिलता है, तो ये भी फॉर्मेट ही कहलाता है। तो इसको हम लोग सजाने को भी हम लोग फॉर्मेट कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर आप जान रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट है वो फॉन्ट है, वो कलर है उसका। हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं रेड। मेरा फेवरेट कलर रेड है, आपका क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मेट मैंने किया, इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा देते हैं। यहाँ आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आप बड़ा छोटा जो भी साइज एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा साइज को बढ़ाने घटाने के लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद यदि आप ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये बड़ा होगा। और कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हो जाता है पीछे रिवर्स करने के लिए यहाँ सबसे ऊपर देखिए ये दिया हुआ अंडू है, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको याद रखना होगा। Ctrl+Z अंडू, यानी जो भी काम आप नहीं करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं तो अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबाए और ग्रेटर देन दबाइएगा तो बड़ा होगा, लेस देन दबाइएगा तो छोटा होगा। फिर से गड़बड़ हो गया, ये कीबोर्ड से करना है, हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कर रहे हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मेट हो गया, इसके बाद मैं कुछ चाहता हूं कि ये जो फिर नीचे में सुमित इज ए गुड बॉय है, ये सुमित इज ए गुड बॉय भी सेम इसी तरह का हो जाए फॉर्मेट। तो मुझे क्या करना होगा कि इसको फिर से सिलेक्ट करना होगा, बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, फिर हमें साइज बड़ा करना होगा, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट कलर में जाके फॉन्ट कलर करना होगा। तो इतना करने के बाद जाकर के ये इस साइज में इस तरह के स्टाइल में आएगा, और मुझे इसमें क्या होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको एडजस्ट करने में, उसको मिलाने में। तो हम लोग इसका शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। मैं पहले पीछे जाता हूँ अंडू करके, जहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से मैंने शुरू किया था। तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है कि इसका जो फॉर्मेटिंग है, जो भी टेक्स्ट स्टाइल है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा। फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा पॉइंटर जो है वो ब्रश की जैसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस ब्रश को जितना दूर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, देखिए कमाल हो गया नहीं, ये सेम इसी तरह का आपका फॉर्मेट में आ गया।
आपको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं हुई, इटैलिक करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका जस्ट एक एंटी होता है, एंटी मतलब क्या कह सकते हैं कि इसका विपरीत, कि जैसे हम फॉर्मेट कर दिए सेकेंडों में, उसी तरह से सेकेंडों में इसका हम फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आता है, होम में ही है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। आप देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे है। क्लियर फॉर्मेटिंग पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी इसका सजावटी है, कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, तो वो क्लियर हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो किसी भी फॉर्मेट का फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है, तो उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग तरह से ऑप्शन देके पूछा जाता है, और ये छोटी छोटी चीज़ रहती है, आपको याद नहीं होता है और आप स्किप कर देते हैं और आपको नंबर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से देखें ताकि आपको नंबर भरपूर मिले और आप अच्छे से सफल हो। ठीक है, तो मैं आपको समझ में आ गया ये पेस्ट क्या है, कट क्या है, कॉपी क्या है, फॉर्मेट पेंटर क्या है। मैं अब बात करने जा रहा हूँ फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट स्टाइल क्या है, अलग अलग तरह का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट फेस भी कहते हैं हम लोग इसको। इसमें देखिए बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल है। होता है क्या कि बहुत सारा ऑफिशियल वर्क जब होता है तो उसमें हम लोग कुछ खास सी फॉन्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। यदि मुझे कोई खास ग्रीटिंग्स वगैरह बनाना हो तो उसमें अलग अलग तरह का फॉन्ट, मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये भी साइज बड़ा करने के लिए है, इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको कहते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। बस वही है, आपको जो बताया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन छोटा होगा, तो सेम चीज़ वही है, इंक्रीज और डिक्रीज। इसके अलावा हम फॉन्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे का एक क्वेश्चन होता है कि सर हिंदी में कैसे लिखेंगे, हमारे पास कंप्यूटर है, हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ, मुझे हिंदी टाइपिंग सीखना है। तो इसका मैं स्पेशल क्लास बनाऊँगा और मैं अगले दिन आपको स्पेशल क्लास में बताऊंगा कि कैसे हिंदी टाइपिंग करेंगे आप लोग, और घर में प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम में हिंदी टाइपिंग खोजा जाता है और बच्चे अच्छा कर पाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आता है, लेकिन वो टाइपिंग में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। और आप लोग अगर टाइपिंग करना शुरू करेंगे, अभी लॉकडाउन का भी समय है, तो लॉकडाउन के समय में आप अपने टाइम को जितना ज़्यादा इसमें लगाएंगे आप उतना ज़्यादा स्पीड टाइप कर सकेंगे। तो मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कैसे आप हिंदी टाइपिंग करेंगे और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है हिंदी टाइपिंग में, तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ। तो आपको ये बोल्ड करने आ गया, ये बोल्ड करने के लिए मोटा होता है, ये इटैलिक से तिरछा होता है, अंडरलाइन से अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन में भी आजकल कुछ नया ऑप्शंस दिया हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था। अंडरलाइन में भी क्या है कि अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं, लेकिन जनरली हम लोगों को सिंपल सा, जैसे आप लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक बनाना हो, बच्चे का बुक बनाना हो, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक शो करना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप उसमें डॉट डॉट डैश डैश दे सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हुआ कि भरा हुआ, कि यहाँ पर खाली जगह को भरो, खाली जगह में भर दिया गया। इसके अलावा आपने बहुत सारे जगह में ऐसा देखा होगा, इसका अंडरलाइन का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से अंडरलाइन का जो भी कलर आपको चूज़ करना है, तो यहाँ से आप जाएंगे अंडरलाइन में, अंडरलाइन में जाने के बाद अंडरलाइन कलर है और मैं कोई भी कलर अंडरलाइन का चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अंडरलाइन करना आप लोग जान गए। इसके बाद है स्टिक थ्रू लाइन। स्टिक थ्रू लाइन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टिक थ्रू लाइन क्या हुआ, ये बहुत सारे लोग, जैसे आप देखे होंगे कि RS 500 लिखा हुआ है और बाद में फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 400, और 500 क्या किया गया है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग 500 को और स्टिक थ्रू लाइन पर क्लिक करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक लाइन में आ गया। इसको सिंपल फॉर्मेट में करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग खुद समझ गए हैं, समझदार हैं। RS यानी पहले 500 था, अब उसका दाम घट गया है, 400 हो गया। डायरेक्ट हम 400 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसका दाम घटा है या बढ़ा है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टिक थ्रू लाइन का यूज़ करते हैं। अंडरलाइन लाने के लिए हम लोग अंडरलाइन पर फिर से क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। बोल्ड में भी उसी तरह से क्लिक करेंगे तो आएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। स्टिक थ्रू लाइन क्लिक करेंगे आ जाएगा, स्टिक थ्रू लाइन क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप लोग से पूछा जाता है कि सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है सुपरस्क्रिप्ट किसको कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, मैथ तो सबको पढ़ते हैं, फॉर्मूला सबको लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर जब फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी तो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट दीजिएगा, ए दीजिएगा, प्लस दीजिएगा, बी दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप चाहिएगा स्क्वायर देने के लिए, तो स्क्वायर नहीं हो कि 2 हो जाता है, तो आप काफ़ी असमंजस में फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो इसमें एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ देखिए दिया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। हम अभी शॉर्टकट नहीं है, अभी हम मेनू से जानेंगे। सुपरस्क्रिप्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनने के बाद इसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे आगे तो लिख सकते हैं। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। जस्ट उसी तरह से अगर हम लोग केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो क्या होता है H2O, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 2 क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो 2 नीचे होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। इसको सबस्क्रिप्ट कर दी, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जान गए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। जैसे ऊपर करना है तो उसको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे ध्यान से आप लोगों को करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, जैसे दबाए तो ये क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट होगा। अगर नीचे लाना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपको आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप इक्वल टू दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाएंगे तो क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, और सुपरस्क्रिप्ट होगा। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाएंगे। समझ गए होंगे सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है। ये एग्जाम में आता है, और इस बार टीचर के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, कंप्यूटर टीचर एग्जाम में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज था उसमें दिया हुआ। आप लोग में से कोई अगर टीचर का एग्जाम दिए होंगे तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद है इसमें आप तो इंक्रीज जान रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज को घटाने के लिए कुछ भी टेक्स्ट लिख दिए, और टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए ये हमको क्या करना होगा, बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए यहाँ से दिया हुआ ऑप्शन। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ लिखते हैं, और लिखने के बाद क्या होता है कि हम चाहते हैं क्या ये सारे का सारा जो है ना कैपिटल लेटर हो जाए। तो इसमें एक ऑप्शन है, ये चेंज केस काफ़ी यूज़फुल है। चेंज केस में जाएंगे, चेंज केस में सबसे पहले आप यूज कीजिए अपर केस। अपर केस का मतलब क्या हुआ कि सारा कैपिटल, इसमें आप देख भी सकते हैं कि सारा कैपिटल है। जैसे क्लिक करेंगे तो अपर केस हो जाएगा। चेंज केस में ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन बटन पर जाएंगे, अपर केस करेंगे तो सारा अपर केस हो जाएगा। और वहीं क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लोअर केस जाएंगे तो सारा स्मॉल हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं पहला लेटर कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, तो उसके लिए हमको जाना होगा सेंटेंस केस, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि और आपको बेहतर। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे है टॉलजी केस। इसमें क्या है, पहला लेटर ही स्मॉल है बाकी सब कैपिटल है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पहला लेटर क्या है, स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल। इसके अलावा है कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड का क्या है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। पहले हम लोअर करते हैं, फिर कैपिटल ईच वर्ड करते हैं, तो ये क्या होगा कि देखिए पी कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, जी कैपिटल हो गया, बी कैपिटल हो गया। तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो इससे हम लोग कभी भी कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, सेंटेंस केस कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये बताए थे, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। धन्यवाद। मैं आज का क्लास ये फ़ॉन्ट तक रखा हूँ। इस ग्रुप को, ये जो देख रहे हैं आप कि ये जो होम के अंदर ये जो पहला है, इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप कहते हैं। ये क्या है, ग्रुप। आप कह सकते हैं कि
ग्रुप एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड रिबन। ग्रुप और टेक्स्ट को मिला करके हम रिबन कह सकते हैं। तो ये होम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होम रिबन हो गया। ये अलग अलग ग्रुप में है, जैसे क्लिपबोर्ड का हो गया। आज को आपको मैंने फॉन्ट का बता दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। आप इसको करके देखिएगा, चेक कीजिएगा। फॉन्ट कलर मैंने बताया। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है, स्टाइल है। इसमें अलग अलग तरह का टेक्स्ट स्टाइल बन सकता है आपका, इसको चूज कीजिएगा। आप देखिएगा, खुद से करके देखिएगा। जिनके पास कंप्यूटर है वो जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये है हाइलाइटर। जनरली हम लोग भी अगर कभी कुछ पढ़ते हैं बुक में तो हाइलाइटर से उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर दिया गया। हाइलाइटर को हटाना है तो हम इसको क्लिक करेंगे और नो कलर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। कैसा लगा आपको ये, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।